Hello everyone, I am Akash and I teach mathematics and I have started a video series of complete syllabus of your mathematics in which your syllabus will be completed in less than 3 months. But this is not a crash course. हम हर एक चैप्टर को, हर एक थ्योरी को, हर एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से अच्छे से डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। तो ये है अपना 14th लेक्चर है जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.2 के साथ। अपना फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? फॉर्म द अलजेब्रिक इक्वेशन एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमें अलजेब्रिक इक्वेशन फॉर्म करना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली, मतलब ग्राफ के थ्रू ही हमें रिजल्ट तक पहुंचना है इस क्वेश्चन में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका? फर्स्ट पार्ट में क्या है? 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। टोटल 10 स्टूडेंट्स है, उसमें से गर्ल्स की संख्या जो है वो 4 ज़्यादा है लड़कों से। तो हम एक को x मान लेंगे, एक को y मान लेंगे, उसके बाद 2 इक्वेशन बनाएंगे। 2 इक्वेशन कैसे बनेगा? एक तो हमें दोनों का सम पता है कि टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, तो क्या होगा x प्लस y का वैल्यू 10 के इक्वल होगा। दूसरा क्या है? गर्ल्स की संख्या 4 ज़्यादा है, मीन्स गर्ल्स की संख्या माइनस बॉयज का जब हम नंबर करेंगे तो आएगा 4। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को बनाएंगे। तो हम सपोज कर लेते हैं बॉयज का नंबर, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स का पहले हम सपोज कर लेते हैं क्योंकि गर्ल्स का ज़्यादा है, उसको आगे रख लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x। सो एंड नंबर ऑफ बॉयज को y मान लेते हैं एंड नंबर ऑफ बॉयज को हम y मान लेते हैं। ये हम मान लेते हैं, उसके बाद क्या हो जाएगा? टोटल जो नंबर स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 10 है, मीन्स x प्लस y इक्वल टू 10। ये अपना फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या कह रहा है कि गर्ल्स का जो नंबर है वो 4 ज़्यादा है, मीन्स अगर गर्ल्स के नंबर से में बॉयज़ के नंबर को माइनस कर दें तो 4 आएगा। ये अपना सेकेंड इक्वेशन हो गया। तो इस तरह से हमारा ये इक्वेशन बन गया जो ये डिमांड कर रहा था क्वेश्चन कि पहले तो इक्वेशन फॉर्म करना है। तो ये अपना दोनों इक्वेशन हो गया। फर्स्ट आंसर इसका आ गया कि दोनों का इक्वेशन ये है। सेकेंड कह रहा है कि ग्राफिकली इसका सोल्यूशन चाहिए। तो ग्राफिकली ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट ढूंढते हैं। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए दो हर लाइन का जो भी इक्वेशन है, फर्स्ट लाइन सपोज ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका हम 2 कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे जिसके थ्रू ये लाइन क्रॉस कर रहा है, और उस 2 कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लाइन ड्रॉ करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सिमिलरली हम इक्वेशन 2 के लिए भी 2 कोऑर्डिनेट ड्रॉ फाइंड आउट करेंगे जिसके थ्रू ये लाइन क्रॉस करता है, जिसके थ्रू ये इक्वेशन क्रॉस करता है, ठीक है, ग्राफ में। और उसके बाद फिर इसको हम ड्रॉ करेंगे। तो हम क्या करते हैं? दोनों के लिए हम कोऑर्डिनेट पहले फाइंड आउट करते हैं। x बाई, ये इक्वेशन फर्स्ट के लिए और दूसरा इक्वेशन सेकेंड के लिए। x बाई, अब क्या है इसमें से हम x बाई का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हम इसमें x का वैल्यू 0 रख दें तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। 0 प्लस y इक्वल टू 10, तो y का वैल्यू 10 हो जाएगा। x का 0 वैल्यू रखेंगे तो y 10 हो जाएगा। अगर y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा। y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 10 हो जाएगा। इस वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा? x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो x का वैल्यू अगर हम 0 रखें तब y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? -4। x का वैल्यू 0 रखने पे y का वैल्यू -4 हो रहा। अब y का वैल्यू 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। x माइनस 0 इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू क्या हो गया? 4। जब हम y का वैल्यू 0 रखते हैं तो x का वैल्यू 4 आता है। तो इस तरह से अपने पास कोऑर्डिनेट कौन कौन से आ गए? फर्स्ट लाइन को ड्रॉ करने के लिए ये कोऑर्डिनेट आ गया, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और दूसरा कोऑर्डिनेट ये हो गया। दूसरे लाइन को ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपने पास आया 0 - 4 और सेकंड कोऑर्डिनेट आया 4 0। अब इन दोनों कोऑर्डिनेट के हेल्प से हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम x एक्सिस y एक्सिस की ड्रॉ कर लेते हैं। अब क्या है इस पर हम क्या करेंगे? इंटरवल जो हम लेंगे वो ऐसा लेंगे कि 0 और 10 को भी ये इस ग्राफ में आ जाए और -4 4 ये जो वैल्यू है वो भी आ जाए। तो हम इंटरवल 1 1 का ले सकते हैं।
तब हमारे पास यहाँ पे 10 पॉइंट ड्रॉ करना पड़ेगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं, 2 का पॉइंट ले सकते हैं 2 के इंटरवल पे। तो 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो 2 का इंटरवल लेके हम बना लेते हैं, ये सॉल्व हो जाएगा, उसमें आ जाएगा। तो ये 0, 0 हो गया, ये हम मान लेते हैं पॉइंट 2 हो गया, ये 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसी तरह से इधर हो जाएगा माइनस में -2, -4, इस तरह से नीचे क्या हो जाएगा -2, -4, -6, -8, ऊपर क्या हो जाएगा, सेम इंटरवल पे ले लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, इस तरह से आप एक एक इंटरवल पर भी पॉइंट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 के इंटरवल पे ले रहा हूँ। अब क्या है, अब हम ड्रॉ करेंगे जो फर्स्ट लाइन है उसमें क्या है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 10। मीन्स एक्स एक्सिस पे 0 पॉइंट ये होता है 0, 0, एक्स एक्सिस पे 0, बाई एक्सिस पे 10, वो ये पॉइंट होगा। फर्स्ट पॉइंट ये है अपना। सेकंड पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 10, बाई एक्सिस पे 0। तो एक्स एक्सिस पे 10, बाई एक्सिस पे 0, ये पॉइंट हुआ। एक्स एक्सिस पे 10 चले, अब बाई एक्सिस की तरफ ऊपर नहीं जाना, मतलब 0 पे है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारे पास फर्स्ट लाइन ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये लाइन हो गया अपना कौन सा, ये फर्स्ट लाइन हो गया x + y = 10, x + y = 10 का ग्राफ ये हो गया। अब हम सेकंड ग्राफ ड्रॉ करेंगे। वो सेकंड ग्राफ क्या है, x पे 0 तो y पे -4, ये कोऑर्डिनेट 0 और -4, x एक्सिस पे 0, y एक्सिस पे -4, ये कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या है, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0, x एक्सिस पे 4, y एक्सिस पे 0, मतलब ये पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो हमारे पास सेकंड लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये होगा, ये जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट है, ये इसके बीच का पॉइंट है। ये पॉइंट है 7 अपना, जो 6 और 8 के बीच में जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा 7। और ये इधर एक्सिस पे देखेंगे तो ये 2 और 3 के बीच में है। तो इस तरह से ये जो पॉइंट है, ये जब आप ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये पॉइंट x3 है, सॉरी x7 है, y3 है। तो x ये कोऑर्डिनेट जो है 7 और 3 का है। मीन्स x का वैल्यू आप अपने पास आ गया 7, y का वैल्यू आ जाएगा 3, ये पॉइंट। और यही जो पॉइंट होगा यही सॉल्यूशन होगा। तो अब x = 7, y = 3, इसका सॉल्यूशन आ रहा है ग्राफ से देखने पे। अब ग्राफ देखने पे अगर जो x = 7, y = 3 आ रहा है तो हम इसमें चेक करके देखते हैं कि ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं दोनों इक्वेशन को। तो x = 7 रखेंगे, y = 3 रखेंगे, तो 7 + 3 = 10 हो जा रहा है। और 7 - 3 रख रहे हैं तो 4 आ जा रहा है। इस तरह से ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आ जाता है 7 और 3 ग्राफिकली। तो इस तरह से अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन इसी का सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 5 pencils and 7 pens together cost 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. इसको भी ग्राफिकली ही बनाना है। तो हम इसमें भी एक के रेट को x मान लेंगे, दूसरे के रेट को y मान लेंगे। तो क्या कर लेंगे, सबसे पहले हमारे पास पेंसिल है और दूसरा पेन है। तो मान लेंगे लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल इज 1, ये x है, एंड प्राइस ऑफ 1 पेन क्या है y। अगर हम x y मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, क्या कंडीशन कह रहा था, 5 पेंसिल और 7 पेन 50 रुपये का। 5 पेंसिल, 5 इंटू पेंसिल का कितना हो गया x प्लस 7 पेन, एक पेन का कितना है रेट बाई इक्वल टू कितना होना चाहिए 50 रुपीज़। तो ये अपना बन गया फर्स्ट इक्वेशन, मतलब 5, ये क्या हो गया 5x प्लस 7 बाई इक्वल टू 50, ये अपना हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड केस क्या बोल रहा है, ये सेकेंड केस बोल रहा है 7 पेंसिल एंड 5 पेन 46 का, 7 पेंसिल एंड 5 पेन, ये है 46 रुपीज़ का। 7 पेंसिल मतलब 7 इंटू एक पेंसिल का
का रेट कितना है 100 रुपया। अब 5 पेन, 5 इंटू एक पेन का कीमत है 22 रुपया, तो ये हो गया 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। ये हो गया अपना सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरह से अपने पास दोनों इक्वेशन आ गए। फर्स्ट में क्या हमें करना था कि दोनों का इक्वेशन बनाना था, तो फर्स्ट चीज़ तो आ गया, दोनों का इक्वेशन बन गया। अब इसको ग्राफिकली इसका सॉल्यूशन ढूंढना है, तो हम क्या करते हैं, दोनों का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने के लिए दोनों का ये बनाते हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ये है अपना फर्स्ट इक्वेशन का, ये है सेकेंड इक्वेशन के लिए। एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए वाई का वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे सो दैट हमें कोऑर्डिनेट मिल जाए जिससे ये लाइन गुजर रहा है। ये हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, इसमें भी एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। अब हम इसमें देखेंगे कि एक्स के अलग अलग वैल्यू के लिए वाई का क्या वैल्यू आ रहा। अगर हम इसमें वाई का वैल्यू 0 करते हैं तो 7 इंटू 0 ये 0 हो गया, तो 5x इक्वल टू 50, तो x इक्वल टू 10 हो जाएगा। मीन्स वाई का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू आ रहा है 10। सेकेंड क्या है, अगर जो हम इसका वैल्यू x का वैल्यू 0 रख दें, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 y इक्वल टू 50, तो y इक्वल टू 50/7 मतलब 7 पॉइंट समथिंग है। x हम रख रहे हैं यहाँ पे क्या, x इक्वल टू 0, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो y हो गया कितना 50/7। अब इस वाले में क्या करेंगे, x का वैल्यू इसमें हम 0 रखेंगे, x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं, आप 0 के अलावा भी दूसरा वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन 0 रखने पे डायरेक्ट एक बार में हमें कोऑर्डिनेट मिल जाता है, इसलिए हम 0 रख रहे हैं। तो x का वैल्यू अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 46/5। अगर y का वैल्यू 0 रखें तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 46/7। y का वैल्यू 0 रख रहे हैं तो x का वैल्यू हो गया 46/7। इस तरह से अपने पास कोऑर्डिनेट मिल गए 4। इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट से हमें ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा, और इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट से ये लाइन ड्रॉ हो जाएगा। अब क्या है, इसको हम ड्रॉ करना शुरू करते, इसको हम ड्रॉ करते हैं। ये हम कोऑर्डिनेट ले लेते हैं। अब ब्लैक बोर्ड, जब व्हाइट बोर्ड पे हम ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या है, हमें एग्जैक्ट पॉइंट पता नहीं होगा कि हम कहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, लेकिन जब आप ग्राफ पेपर में ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे हर पॉइंट डिफाइंड होता है, हर पॉइंट का वैल्यू एग्जैक्ट सही से पता होता है। तो वहाँ पे जब आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो जहाँ भी इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट का वैल्यू क्या है। तो इसको हम ड्रॉ करते हैं 10 0। अब इसका वैल्यू हमें क्या लेना चाहिए, ये इंटरवल क्या लेना चाहिए, ये पहले हम थोड़ा सा डिसाइड करेंगे। यहाँ वैल्यू क्या है 10 और 0, यहाँ क्या है 7 पॉइंट समथिंग है, तो 10 और 7 का वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे क्या है 9 पॉइंट समथिंग है, 9.2 है, और ये क्या है 6.2 है, 6 पॉइंट समथिंग है। मीन्स सारा वैल्यू 0 से 10 के बीच में है। तो हम वही करते हैं फिर से इसमें, और नेगेटिव वैल्यू एक भी नहीं है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको इस लाइन को ऐसे ड्रॉ करते हैं। अब ये हो गया एक्स एक्सिस, एक्स डैश बाई डैश। अब क्या है 10 और 0, इसको हम दो के इंटरवल पे या एक के इंटरवल पे ड्रॉ कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। निगेटिव एक भी वैल्यू नहीं है, निगेटिव को इग्नोर कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। इस तरह से अपना कोऑर्डिनेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट को ड्रॉ करेंगे 10 और 0 को। एक्स एक्सिस पे 10, बाई एक्सिस पे 0 कौन सा वैल्यू है, तो एक्स एक्सिस पे 10 बाई एक्सिस पे 0 ये पॉइंट है। एक्स एक्सिस पे 10 बाई एक्सिस पे 0 जाना, ऊपर नहीं जाना, तो यहाँ पे हो गया। और सेकंड पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पे 0 बाई एक्सिस पे 50/7। 50/7 का वैल्यू होता है क्या 7 पॉइंट समथिंग। तो एक्स एक्सिस पे 0 जाना है, मतलब इधर आगे नहीं बढ़ना है, इस पॉइंट पे ऊपर की तरफ जाएगा। और बाई का वैल्यू है 50/7, यानी कि 7 पॉइंट समथिंग यहाँ पे सपोज मान लेते हैं ये पॉइंट है, 50/7 है। अब इसको हम मिला देंगे इस तरह से, ये ग्राफ बन गया अपना फर्स्ट लाइन का। मीन्स 5x + 7y = 50। ये हो गया 5x + 7y = 50 का ग्राफ हो गया ये।
सेकेंड क्या है 0 और 46/5, 46/5 क्या होता है 9.2, तो एक्स एक्सिस पे 0, बाई एक्सिस पे 9.2, ये पॉइंट हो गया। एक्स एक्सिस पे 0, बाई इक्वल एक्सिस पे 9.2, ये पॉइंट हो गया। और ये क्या है 46/7, ये इसका वैल्यू कितना है 6.5 के आसपास है। तो एक्स एक्सिस पे 6.5 यहाँ और बाई एक्सिस पे 0, मतलब ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर हम मिला दें, ये जो हम मिलाते हैं तो स्केल से जब हम मिलाएंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता चलेगा कि ये कहाँ पे मैच कर रहा है। तो जहाँ पर भी ये मैच कर रहा होगा ना, यही इसका सॉल्यूशन होगा एक्स और बाई का। और ये वैल्यू क्या है, ये ग्राफ पेपर पे पता चल जाएगा कि ये पॉइंट कौन सा है। यहाँ पे अगर हम बात करें कि इसका वैल्यू क्या है, हम जानना चाहते हैं अगर जो, तो हमें सोल्व करके पता करना पड़ेगा कि ये पॉइंट कौन सा है, क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है, ये कुछ फ्रैक्शन में आया है वैल्यू। तो हम करके देख लेते हैं कि ये पॉइंट कौन सा है। तो ये हो गया अपना 5x प्लस 7y इक्वल टू 50 है। दूसरा क्या है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46 है। इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसमें कर लेते हैं मल्टीप्लाई 5 से, इसमें 7 से, तो ये 35 ये कैंसिल हो गया। ये हो गया 49 माइनस कितना हो गया 25, माइनस 25 बाई इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना हो गया 350 माइनस ये हो गया 4, ये हो गया 2 बाई इक्वल टू 20, सॉरी 20 नहीं, ये हो गया 120 बाई इक्वल टू 5 आ गया। ये जो पॉइंट मैच कर रहा है, ये ग्राफ थोड़ा सा गलत ड्रॉ हुआ है, ये 5 पॉइंट पे बाई इक्वल टू 5 यहाँ पे ये मैच करेगा। बाई इक्वल टू 5 इसके सामने होगा एग्जैक्ट, बाई का वैल्यू 5 आएगा। अब बाई का वैल्यू इसमें अगर हम 5 डाल दें तो एक्स का वैल्यू 3 हो जाएगा। तो मतलब ये जो एग्जैक्ट वैल्यू आ रहा है इसका, ठीक है। तो ये एक्स बाई जो होगा, एक्स का वैल्यू 3 होगा, बाई का वैल्यू होगा 5। 3 और 5 वाला ये पॉइंट है जहाँ पे ये कट करेगा एक दूसरे को, और ये आपका ग्राफिकली ये सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इस तरह से अपना फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में बताना, मैं उसको फिर से बता दूंगा अगले वीडियो में, अगर जो कन्फ्यूजन है तो। अदरवाइज आप दोबारा देख के भी सीख सकते हो। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2 b1/b2 c1/c2 फाइंड आउट वेदर द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग लाइन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो इसमें बताना है कि जो इसके कांस्टेंट है उसको कंपेयर करके बताना है कि इसमें पैरेलल होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या कोइंसिडेंट होगा लाइंस। तो इसके लिए क्या होता है अपने पास a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर जो तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट से को देख के जब हमें सॉल्यूशन पता करना होता है तो उसका क्या फॉर्मूला है कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू, अगर b1/b2 है तब क्या होता है, ये होता है यूनिक सॉल्यूशन। मतलब इसका सॉल्यूशन आएगा और यूनिक सॉल्यूशन होगा। जो इंटरसेक्शन वाला जो हम केस देखते हैं कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, वो तब होता है जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तब। अगर जो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 है, तो इस केस में क्या होता है, दोनों लाइन पैरेलल होता है, और पैरेलल लाइन होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। लाइन अगर दोनों पैरेलल जा रहा है तो सॉल्यूशन कहाँ से आएगा, सॉल्यूशन तो उसी को कहते हैं जो इंटरसेक्शन पॉइंट है। अब अगर जो a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो इसको कहते हैं कोइंसिडेंट करना, मतलब दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर रहेगा। अब कोइंसिडेंट लाइन है तो इसके सॉल्यूशन भी बहुत सारे होंगे, इनफिनाइट सॉल्यूशन। मतलब कि किसी भी उस लाइन पे जो भी जितना भी पॉइंट होगा सब उसका सॉल्यूशन ही होगा। तो अपने पास ये 3 कंडीशन होता है। अब ये इसी 3 को हम कंपेयर करके क्वेश्चन 2 में फाइंड आउट करेंगे कि सॉल्यूशन किस टाइप का इसमें आने वाला है। तो ये चीज़ याद रखना है। तो अब हम क्या करते हैं, इसको देखते हैं सेकंड क्वेश्चन का।
सेकेंड का फर्स्ट पार्ट में क्या है, सेकेंड का 1, 5x माइनस 4y प्लस 8, 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि सॉल्यूशन किस टाइप का आएगा। तो हम सबसे पहले a1/a2 निकालेंगे। तो a1/a2 के इसमें a1 क्या है, a1 ये इसका x का कोफिशिएंट होता है, ये 5 हो गया। a2 क्या हो गया, ये a1 हो गया। b1 क्या हो गया, -4। c1 क्या हो गया, 8। a2 क्या हो गया, ये 7। b2 क्या हो गया, ये +6। और c2 क्या हो गया, -9। तो अब हम इसमें देख लेंगे a1/a2 का वैल्यू क्या हुआ, 5/7। b1/b2 का वैल्यू क्या हो रहा है, -4/6 मीन्स -2/3। इसको हम सोल्व करके मिनिमम जो होता है सोल्व करने के बाद जो आएगा रेशियो उसमें लिखेंगे। उसके बाद c1/c2 लिखेंगे। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे 8/-9। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल नहीं है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो यूनिक सॉल्यूशन इसका होगा, इस तरह से इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट हम देखते हैं इसमें। सेकेंड क्वेश्चन है 9x प्लस 3y प्लस 12, 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 18x 6/14, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन में देख के ही समझ में आ रहा है कि ये इक्वेशन क्या है, इसका डबल किया हुआ है, बस 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। मतलब दोनों एक कोइंसाइड करने वाला लाइन है, इसका रेशियो सब जगह सेम होगा। इस तरह से हम इस a1 का वैल्यू हो गया 9, b1 हो गया 3, c1 हो गया 12, a2 हो गया 18, b2 हो गया कितना 6, c2 हो गया 24। अब हम क्या करते हैं a1/a2 निकालेंगे। इसका वैल्यू क्या हो गया 9/18 इक्वल टू 1/2। b1/b2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/6 मीन्स 1/2। c1/c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 12/24 इक्वल टू 1/2। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, तीनों जब इक्वल हो जाता है तो लाइन कोइंसाइड कर जाता है और इन्फिनाइट सॉल्यूशन होते हैं। तो इसको लिखेंगे लाइन कोइंसाइड सो इन्फिनाइट सॉल्यूशन। इसके अंदर इन्फिनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा क्योंकि लाइन कोइंसाइड करने वाला है ये, इस तरह से। अब हम देख लेंगे सी का थर्ड क्वेश्चन। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम बनाते हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद देखते हैं कि वो किस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन में है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अगेन हम इसमें फिर से वही करेंगे। a1 इक्वल टू 6, b1 इक्वल टू -3, c1 इक्वल टू 10, a2 इक्वल टू क्या हो गया 2, b2 इक्वल टू क्या हो गया -1, c2 इक्वल टू हो गया 9। अब हम सबका वैल्यू निकाल के देखते हैं। a1/a2 का वैल्यू क्या हो रहा है 6/2 मीन्स 3 आ रहा है इसका वैल्यू। और b1/b2 निकालेंगे। b1/b2 इसका क्या हो गया -3/-1, -3 डिवाइडेड बाई -1, इसका भी वैल्यू 3 होता है। और c1/c2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10/9। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 इज नॉट इक्वल टू है c1/c2। मीन्स क्या होगा, दोनों लाइन पैरेलल होगा। ये कंडीशन होता है पैरेलल लाइंस का। सो
दीज आर पैरेलल लाइंस, पैरेलल का ये सिंबल होता है, सो नो सॉल्यूशन, इन दोनों लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरह से अपना सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो वीडियो का लेंथ हो रहा है थोड़ा ज़्यादा, तो हम लोग क्वेश्चन आज यहीं तक रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करना। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।